तो आप सब तैयार हैं श्लोक बोलने के लिए? बहुत अच्छे, बोलिए। कर्मणो यापि बोधव्यम, कर्मणो यापि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्मणं च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। गहना कर्मणो गति। यह भगवद गीता के चौथे अध्याय का 70वां श्लोक है। कर्मणो यापि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणस्य बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्मदाता भगवान स्वयं कह रहे हैं कर्म की गति अति गहन है। हमारे सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष सभी पाना चाहते हैं, लेकिन उनके कर्म ऐसे होते हैं कि मोक्ष तो एक तरफ रहा, दूसरा मनुष्य जन्म भी नहीं मिलता। कई लोगों को नरकगामी हो जाते हैं। तो हमारे कर्म धर्म अनुसार होने चाहिए, हमारे कर्म धर्म अनुसार होने चाहिए। कर्म की गति अति गहन है, गहना कर्मणो गति। यही बात तुलसीदास जी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। बबुल के बीज बोए और सोचे कि मुझे आम के मीठे फल मिले, हाउ कैन बी। तो कर्म बहुत सावधानी से करने चाहिए। प्राचीन काल में, पूर्व काल में तो लोग ऐसा समझते थे कि हम मन वचन कर्म से दूसरे को दुखी न करे, तो वो कर्म। सिंपल भाषा में कर्म किसे कहते हैं कि हम मन वचन कर्म से किसी को दुखी न करें, तो वो हो गया कर्म। अब अकर्म किसे कहते हैं? भगवान कहते कर्म की गति जाननी चाहिए, अकर्म की गति जाननी चाहिए और विकर्म की गति भी जाननी चाहिए। तो कर्म तो हम समझे, अकर्म किसे कहते हैं? अकर्म उसे कहते हैं कि मन वचन कर्म से दूसरे का भला किया और बदले की भावना न चाहिए, क्योंकि आपने मन वचन कर्म से दूसरे का भला किया तो पुण्य होगा। पुण्य का फल चाहोगे तो पुण्य भी बांधता है और पाप भी बांधता है। पुण्य स्वर्ग ले जाता है, पाप नरक में ले जाता है। तो जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, भलाई के कर्म करता है, अच्छे अच्छे कर्म करता है, जैसे यहाँ बाल संस्कार के कई कार्यकर्ता सेवक भाई बहनें अपने अपने इलाकों से आपको लाए हैं, तो उनकी बदले की भावना थोड़ी है कि हमको ये कुछ इनाम मिल जाए, नहीं। तो इन सेवाधारी भाई बहनों से आप पूछोगे तो आपके हृदय में क्या अनुभूति हो रही है? बोले हमको बड़ा सुख मिल रहा है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो सुख आनंद, आनंददाता परमात्मा का स्वरूप है। आप अच्छे कर्म के भी अकर्ता हो गए, तो ये हो गया कर्म योग। अच्छा, विकर्म किसे कहते हैं? विकर्म किसे कहते हैं? विकर्म उसे कहते हैं कि मेरी खीर बिगड़े तो बिगड़े, सामने वाले की खिचड़ी बिगाड़ूं मैं। जयराम जी की मारी तो खीर बगड़े, पण वामे वारानी खिचड़ी बगाड़ो, ये विकर्म हो गया। संसार में लोग अपने दुखों के कारण दुखी नहीं है, दूसरों का सुख देकर जलते रहते हैं, ये विकर्म है। दूसरों के लिए खड्डे खोदते रहते, गुजराती माँ के खाड़ो खोदेते पड़े। तो हम बिल्कुल सावधान रहे कर्म करते समय
तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान कभी किसी को 2 पैर वाला या 4 पैर वाला नहीं बनाता। भगवान कभी किसी को 2 पैर या 4 पैर वाला नहीं बनाता। भगवान कभी किसी को सुख या दुख भी नहीं देता है। जय राम जी की। अपने अपने कर्म के अनुसार वो सुख या दुख भोगता है। एक के हाथ में छुरा है, चाकू है, चाकू बोलते छुरा बोलते, तो डरा धमका के दूसरे की जेब नरम कर देता है, लूट खसोट करता है। छुरा चाकू उसको दुखी करता है, बदले में कर्म बंधन पाप। दूसरे के हाथ में भी चाकू छुरा है, दूसरे के हाथ में भी चाकू है, लेकिन वो डॉक्टर है, ऑपरेशन थिएटर में उसके शरीर का रोगिष्ट हिस्सा दूर करता है, बदले में उसको फी मिलती है। मिलती है कि नहीं? ऑपरेशन करता है। चाकू इसके हाथ में भी है, चाकू उसके हाथ में भी था, लेकिन ये दूसरे को सता रहा है और ये दूसरे का शरीर स्वस्थ कर रहा है, तो बदले में फी भी मिल रही है। कर्म का त्याग नहीं करना है। कई लोग ऐसा सोचे कि क्या कर्म के झंझट में पड़े। कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म के पीछे का दृष्टिकोण बदल देना है। कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म के पीछे का दृष्टिकोण बदलना है। कई लोग शिविरों में आए हैं, भाई बहन बड़े भी, शिविर का बिल्ला है, शिविर की टोकन फी भरी है, लेकिन हमने सुबह देखा 5-6 बजे अपने आप रसोई घर में आके सेवा कर रहे। टोकन फी भी भरी है, फिर भी सेवा कर रहे। तो ये अपने कर्म काटने की जगह कर्म बढ़ाते नहीं, अपितु गुरुद्वार की सेवा करके अपना भाग्य चमकाना चाहते। नारायण हरि नारायण। कर्मणो यापि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति अति गहन है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी को कहा कि आप जगत के पालन करता है, तारी सृष्टि, और आप खुद क्षीर सागर में लेटे रहते हैं उदासीन होकर। विष्णु जी ने कहा, देवी ऐसी बात नहीं है, मैं सदैव भगवत गीता के अमृत में लीन रहता हूँ। लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी तो इसका रसपान कराइए। भगवान लक्ष्मी जी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और भगवत गीता का महात्म्य बताने लगे। भगवान बोले, हे प्रिय, सुशर्मा नाम का व्यक्ति, जिसका उच्च कुल खानदान में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। एक बात ध्यान रखना कि आदमी जन्मते छोटे या बड़े नहीं होते। आदमी जन्म से छोटे या बड़े नहीं होते हैं, खोटे कर्म करने से आदमी छोटे जरूर हो जाते। छोटे कर्म करने से आदमी बड़े भी छोटे हो जाते हैं। रावण पुलत कुल में पैदा हुआ, उच्च कुल खानदान में पैदा हुआ, लेकिन असुर माना जाता है। और प्रहलाद असुर कुल में पैदा हुआ, लेकिन भगवान का भक्त माना जाता है। कर्मों की गति अति गहन है। सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि वाला था। पापियों का तो वो शिरोमणि था। उसका जन्म तो वैदिक परंपरा वाले ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन उस परिवार में न संध्या वंदन, न पूजा, न पाठ, न सत्यनारायण की कथा, न एकादशी, बस लूट खसोट, पापाचार, दुराचार, अधर्म के कर्म। ये देवी, उसने ऐसा कोई कर्म नहीं किया होगा जो उसको नरकों में न ले जाए।
मांस खाना, शराब पीना, परस्त्री गमन करना, सारे पाप वो कर्म करता था। वो मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। एक बार वह मूढ़मती सुशर्मा पत्ते लेने के लिए किसी ऋषि के आश्रम में गया। वहाँ विषधर सांप ने उसे डस लिया और सुशर्मा की वहाँ मृत्यु हो गई। कर्म ऐसे घटिया थे देवी, वो अनेक नरकों की यातना भोगते भोगते मृत्यु लोक में आया और वो 2 पैर वाला सुशर्मा बैल बना। क्या बना? 4 पैर वाला बैल बना। विष्णु जी लक्ष्मी जी को कह रहे। वो बैल भी एक भीख मंगे ने उस बैल को खरीदा। अब जो खुद ही भीख मांग के अपना पेट पालता है, बैल को क्या खिलाएगा? कभी ज़्यादा भीख मिले तो बैल को कुछ डाले, नहीं तो वो पवा पी के सो जाएगा, शराब पी के। ठंड में ठिठुरे, बारिश में भीगे, गर्मी में कई बार प्यासा मरे। भिखारी के बच्चे भी भिखारी जैसे, बैल की कोई देखभाल करे नहीं, तो वो बैल अकारण जल्दी वृद्ध हो गया। अब भिखारी इस बैल पर जो पहले एक गांव से दूसरे गांव जाता था सवार होकर भीख मांगने, भिखारी ने देखा कि ये तो सवारी के योग्य रहा नहीं, अब इसमें कुछ रसकस रहा नहीं। कई लोग बड़े चाह से शादी ब्याह में लग जाते, फिर संसार में से रसकस निकल जाता है तो जीवन सर्कस जैसा हो जाता है। आपस में झगड़ते रहते, लोगों को मुफ्त में तमाशा मिलता है। इसका शरीर भी रसकस बिना हो गया और भिखारी ने उसको धक्के मार के निकाल दिया। वो भूखा प्यासा बैल कभी कहीं खाने के लिए मुंह मारे, कभी कहीं कुछ खाने को मिले तो कभी खाने को डंडे भी मिले। ऐसे भूख प्यास से पीड़ित वो बैल, प्यास लगी, बरसात के दिन तालाब में पानी पीने गया। आपको पता है कि बारिश के दिनों में ज़मीन चिकनी होती है, उसके ऊपर हरा हरा थोड़ा कवर चढ़ जाता है, गुजराती में उसको लील कहते हैं। उसके ऊपर इसका पाँव पड़ा और बैल फिसल के जाके गहरे तालाब के खड्डे में फंस गया। खूब छटपटाया बाहर निकलने के लिए, लेकिन अपने ही वजन के कारण अंदर और घसता गया। अब इस मुक प्राणी की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर गांव वाले बड़े दुखी। न इसके प्राण छूट रहे हैं, न हम इसको बाहर निकाल भी सकते। कई लोग रस्सी लाए, कई लोग कुछ किया, लेकिन उस बैल को बाहर नहीं निकाल सके। आप लोग पुण्यात्मा है कि इस छोटी उम्र में जप करते, ध्यान करते, सुमिरन करते बापू के द्वार पर। आपकी ऐसी हालत होने वाली नहीं है। जिन्होंने बापू जी के दर्शन किए, सत्संग सुना है, मंत्र दीक्षा ली है, उन लोगों के लिए नरक तो क्या, नरक की डिजाइन भी नहीं बनी है। आप इस बात की चिंता मत करना, आपके लिए नरक की डिजाइन भी नहीं बनी है। जितनी देर आप बापू जी के सामने बैठ के सत्संग सुनते, इतनी देर तो स्वर्गपति होने का पुण्य आपके से जमा हो जाता है। नारायण हरे नारायण हरे। ये तो पूर्व जन्म में दुरात्मा था, पापात्मा था, दुराचार करने वाला था, तो नरक यातनाएं भोग भोग कर बैल बना। बैल भी भिखारी ने खरीदा और ऐसी दयनीय स्थिति भोग रहा। तो महाराज कई लोगों ने खूब मेहनत की कि किसी भी तरह ये बाहर निकले, यहाँ इसके प्राण छूटे। इसकी इतनी दयनीय स्थिति हमसे देखी नहीं जाती। बूढ़ा बैल कई दिनों का भूखा प्यासा, उसकी आंखों में से आंसू।
गांव वालों ने देखा कि हम इसको निकाल नहीं पाते, कीचड़ में फंसा जा रहा है, कम से कम इसके प्राण छूटे, इसकी सदगति हो जाए। कई लोगों ने मंदिर में देव दर्शन किए थे, उसके पुण्य अर्पण किए, किसी ने व्रत उपवास के पुण्य उस बेल की सदगति के लिए अर्पण किए, लेकिन बेल के प्राण छूटे। उस भीड़ में एक वेश्या खड़ी थी। उसने मन में सोचा कि मैंने जिंदगी में कोई सत्कर्म किया नहीं, मैं कभी मंदिर नहीं जा सकती, मेरे पास जो पुण्य है इस जन्म में, पिछले जन्म के, वो मैं बेल की सदगति के लिए अर्पण करती हूँ। हाथ में जल लेकर अंजलि। बेल की आत्मा को शांति हुई, प्राण छूटे। गांव वालों ने तसल्ली ली, महाराज दूसरे जन्म में वो बेल एक संस्कारी घर में जन्म लिया, 2 पैर वाला हुआ। लक्ष्मी जी, उस घर में पूजा पाठ होता था, बच्चा संस्कारी था। उनके माता पिता सत्संग में जाते थे, ये बालक भी जाता था। बालक सत्संग में एक दिन सुना कि महात्मा कह रहे थे कि योग विद्या से व्यक्ति चाहे तो अपने पूर्व जन्म को भी देख सकता है। सत्संग पूरा हुआ, वो बालक से अभी थोड़ा युवा हुआ है। महात्मा को कहा कि कुछ समय पहले आप कह रहे थे कि साधन भजन करे वृत्ति सूक्ष्म होती है और योग कला से भक्त साधक चाहे तो अपने पूर्व जन्म को देख सकते, आप मुझे उसकी कला सिखाइए। महात्मा ने कहा कि इसके लिए बहुत आहार में सावधानी रखनी पड़ती। आनंदमयी माँ साधना काल में कई बार, आनंदमयी माँ इंदिरा गांधी की गुरु, कई बार कई दिनों तक चावल के 3 दाने खाती थी। कितने? जो महाराष्ट्रियन लोग तांदुल बोलते चावल को, अंग्रेजी में राइस कहते, गुजराती में भात के चावल, चावल के 3 दाने खाती थी। ऐसी कठिन साधना करती थी। उस साधक ने खान पान में संयम रखा, आहार व्यवहार संयम इंद्रियों का रखा, वृत्ति एकाग्र हुई, ध्यान हुई। फिर महात्मा ने दोबारा बुलाया, बोले तुम अभी जितनी उम्र है उससे सोचो कि 2 साल पहले मैं कैसे था, उससे 2-5 साल पहले कैसा था, उसके पहले कैसा था, उसके पहले कैसा था, जब माता के गर्भ में था तब मैं कैसा था। रिवर्स ध्यान कर। समझो किसी की 20 साल उम्र है तो मैं 19 साल को कैसी थी या कैसा था, 18 साल में, 15 साल में, 10 साल में, 5 साल में, 2 साल में माता के गर्भ में थे तब कैसे थे। इतना गया तो इसके पहले हम कहाँ थे। वृत्ति सूक्ष्म हो तो इस योग कला से आदमी अपने पूर्व जन्म को जान सकता है। वो लग पड़ा तो उसको पता चला ध्यान में, अरे मैं तो पिछले जन्म में 4 पैर वाला बैल था, अभी इस ब्राह्मण परिवार में आया हूँ, 2 पैर वाला हूँ। यहाँ भजन ध्यान सुमिरन, मेरे गले में अभी तुलसी की कंठी है, वैष्णव धर्म का मैं पालन करता हूँ। तो बैल से मैं सीधा ब्राह्मण परिवार में कैसे आ गया। उसको प्रश्न हुआ कि मेरा ऐसा दैन्य जीवन और मैं सीधा अभी 2 पैर वाला हुआ, संस्कारी घर में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं बैल योनि से छूटा कैसे।
और ध्यान किया तो उसको पता चला कि उस समय गांव वालों ने अपने अपने पुण्य अर्पित किए थे, उनसे मेरी सद्गति नहीं हुई। एक वेश्या ने मेरे लिए कुछ सत्कर्म दान किए, उससे मेरी ये बेल की नीच योनि छूटी। जाके पूछूं उससे, समय कालांतर में वो वेश्या भी वृद्ध हो गई थी, चेहरे पर जुरियां जीर्ण से उसके घर गया, वेश्या ने दरवाजा खोला, देखा तो ये तेजस्वी युवान, वो तुरंत दरवाजा बंद करने लगी। माताजी दरवाजा खोल, तुम मुझे माताजी कहता है, मेरी छाया भी तुझ पर न पड़े, मैं तो पापिनी हूँ, पाप कर्म करने वाली हूँ, मैं अपने किए हुए कर्मों पर ही पछता रही हूँ, मैंने तो कईयों का जीवन बर्बाद किया, ऐसे की लालच में अपना यौवन तो नष्ट किया, दूसरे कई युवानों को भी नरक में धकेला, उनका भी यौवन नष्ट किया। बेटा मेरी छाया भी तुझ पर न पड़े। बोले तू कैसी भी हो, मेरे लिए तो मंगल मूर्ति, मैं कोई मंगल, मैं तो पापात्मा हूँ, मैं कभी मंदिर नहीं जा सकती। बोले आप याद कीजिए कुछ वर्ष 17-18 साल पहले की आपके गांव की ये घटना, तालाब में एक बेल फंसा था, न बाहर निकल रहा था, न जी रहा था, न मर रहा था, उस समय आपने कुछ पुण्य अर्पित किया। अब अति भोग विलास से बुद्धि भी जीर्ण शीर्ण हो जाती है, उसने अपनी बुद्धि पर खूब जोर दिया, तब उस वृद्ध वेश्या को याद आया कि हाँ तुम ठीक कहते हो, वैसे तो मेरे पास कोई पुण्य की पूंजी नहीं है, मैं ठहरी वेश्या, मेरे वहाँ अनेक प्रकार के ग्राहक आते हैं, एक बार कुछ चोर भी आए थे, उन चोरों को मेरे पास देने के लिए कुछ था नहीं, चोर तो चोर ठहरे। वेश्या के द्वार पे सोने चांदी के सिक्कों की खनक चलती और कोई वहाँ चलता नहीं। तो उन चोरों ने कहा हमारे पास देने योग्य कुछ नहीं है, हमने किसी सेठ के वहाँ डाका डाला, ये तोते का पिंजरा उठा के लाइए, इसको तू रख। वेश्या के वहाँ छोड़ के गए चोर। उस तोते, सेठ के घर एक पंडित जी कथा सत्संग करने आते थे, पंडित जी ने उस तोते को भगवत गीता के श्लोक सुनाए थे। जयराम जी तो कहना पड़ेगा, पंडित जी बोलते तोता भी सुनता। पंडित जी बड़े भाव से गीता के श्लोक बोलते, तोते को भी सुनने में मजा आता। अब तोते का स्वभाव बन गया था, वो गीता के श्लोक बोलता। चोर तो मेरे वहाँ छोड़ के गए थे तोते का पिंजरा, मैं तो ठहरी पापी, न मैं कभी माला किया न व्रत उपवास किया, लेकिन तोते के मुख से मैंने गीता के श्लोक सुने थे, मुझे अच्छा लगता था। हमारा सत्संग एक बार माथेरान में था, करजत में ठहरे थे, तो उनके घर पे एक तोता था, वो सीताराम सीताराम बड़ा प्यार से बोलता था। तो महाराज मैंने सुना। अब मेरे पास और कोई पुण्य तो था नहीं। उस समय तालाब में एक बैल छटपटा रहा था, बाहर नहीं निकल रहा था। गांव वालों को खूब दया आई, मेरे पास कोई पुण्य था नहीं, मेरे को भी उस बैल की दयनीय स्थिति देखकर मन में दया उपजी। मैंने सोचा कि मैं तो ठहरी वेश्या, मैं तो ठहरी पापी दुराचरणी, मेरे पास कोई पुण्य नहीं है। तोते के मुख से मैंने गीता के श्लोक जो सुने हैं, उसके पुण्य से बैल की सद्गति हो जाए, ऐसा करके मैंने संकल्प किया। उस ब्राह्मण कुमार ने कहा, माताजी वो बैल और कोई नहीं, वो मैं ही था, वो बैल और कोई नहीं, मैं ही हूँ। अब उस ब्राह्मण कुमार को हुआ कि तोते के मुख से गीता का श्लोक सुनने से
बैल की सदगति हो जाए, 4 पैर में से 2 पैर वाला हो जाए, यदि मैं किसी संत के द्वार पर जाके गीता अमृत पान करूं, मैं तो मुक्ति को पालूं, मोक्ष को पालूं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। गहना कर्मणों गति, कर्मों की गति अति गह। अब तोते के मुख से सुने हुए श्लोक से भी किसी की सदगति हो सकती है, तो हम सब लोगों ने तो बापूजी के श्रीमुख से कितनी बार गीता का अमृत पान किया है। हमारी सदगति हो जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, मुक्ति हमारे चरणों की दासी बन जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नारायण हरि नारायण हरि। गहना कर्मणों गति। बाली ने कहा राम जी को, मैं और सुग्रीव लड़ रहे थे, मैं और सुग्रीव लड़ रहे थे, आपने पेड़ से छुप कर मुझे क्यों तीर मारा? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, आपने क्यों मुझे तीर मारा? राम जी ने कहा कि तुम अधर्म के पक्ष में थे, इसलिए मुझे धर्म का पक्ष लेना पड़ा, लेकिन प्रभु मेरा तो आपसे कोई द्रोह नहीं था। राम जी ने देखा कि मृत्यु के अंत काल में है, इसका जीव दुखी हो, तो राम जी ने कहा कि दूसरे जन्म में तुम हिसाब किताब पूरा कर लेना, मैंने तुमको छुप कर तीर मारा, तुम भी हिसाब किताब पूरा कर लेना। मरते समय व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी की जाती। दुखी किसी को भी क्यों दुखी आत्मा होकर मरने देना। महाराज यदुवंश में भगवान कृष्ण के यदुवंश में जन्मे, शराब भरा मदिरा पान करके सांब आदि शाम को सजाया गया है, पेट पे ऐसा कुछ किया है, शाम को स्त्री का रूप दिया है, प्रेग्नेंट है, साधु संत बैठे थे, दुर्वासा जी, विश्वामित्र, बड़े बड़े संत महात्मा भगवत चर्चा एकांत में कर रहे थे, जाके उनकी ज्ञान की कसौटी करने के लिए कि इसके पेट से क्या पैदा होगा, बेटा के बेटी, मुल्गा या मुल्गी? संतों ने कहा न मुल्गी न मुल्गा, मौत पैदा होगी। और महाराज जाके राजा उग्रसेन को कहा, बोले तुमने बहुत भारी गलती की है, हो सके तो संतों का आदर कीजिए, अनादर किया है, उनकी मखौल उड़ाई है, उनके त्रिकाल ज्ञान का तुमने अनादर किया है, अब जाके इसके छोटे छोटे टुकड़े करके नदी में डालो। महाराज उससे घास उत्पन्न हुआ, यदुवंशी शराब पी के उसमें उनका अंतकाल। एक बड़ा टुकड़ा मछली ने निगला, मछली को किसी बहेलिए ने, शिकारी ने फंसाया, उसकी जाल में मछली आई, उसको जब चीरा फड़ा गया तो अंदर से लोहे का टुकड़ा, शिकारी ने उसमें से तीर बनाया। भगवान कृष्ण एकांत में पीताम्बर ओढ़े बैठे थे, बहेलिए को पता नहीं, उसने समझा हिरण है, बहेलिए ने तीर मारा, वो तीर जाके लगा भगवान कृष्ण जी के तलवे। वो तीर निकालने गया तो अरे रे रे, तो प्रभु के पैर में तीर लग गया। भगवान ने कहा डोंट वरी, बी हैप्पी, तीर तो वापस ले जा। रामा अवतार में हमने तुमको छुप कर तीर मारा था, इस अवतार में तुमने हमको तीर मारा, हिसाब किताब पूरा हो गया। गहना कर्मणों गति, अवतारी पुरुष संत महात्मा हंसते खेलते कर्म भोग लेते हैं, और जो मंद बुद्धि के होते हैं वे अपने अपने। दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायणी को मौत को दूजो श्री भगवान। दो बातों को हम याद रखें तो हमसे विकर्म अधर्म नहीं होगा। रोज मौत को देखें, पता नहीं आज का दिन लास्ट डे हो जाए। और भगवान को याद करेंगे तो भगवान सद्बुद्धि देंगे, गुरु भगवान को याद करेंगे वो सन्मति देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, जो मेरा प्रीतिपूर्वक भजन सुमरन करते उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, फिर उनसे अधर्म कर्म नहीं होते, पाप कर्म नहीं होते।
और रोज अपने मौत को देखे पता नहीं ये मेरा आखिरी क्षण हो तो मैं पाप युक्त कर्म क्यों करूं? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।